श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान ने कहा है कि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। अर्थात भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस पुरुष की सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत अर्थात अलग होकर उस पुरुष के वश में होती हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर होती है। वहीं दूसरे उसमें भगवान कहते हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है, अर्थात जहाँ सब जीव सोते हैं वहाँ आत्म संयमी पुरुष जागता है और भगवान का चिंतन करता है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय होता है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात आत्मनिरीक्षक मुनि उस समय सोता है जब सब लोग जागते हैं, और जब सब लोग सो जाते हैं तब संयमी पुरुष जाग कर ध्यान साधना, भगवान का चिंतन, नाम का अखंड जाप, मंत्र का अखंड जाप आदि करता है। पहले श्लोक में भगवान ने कहा है कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां संसार में लगे हुए हैं। हमारा जो शरीर है हमारे मन के द्वारा विभिन्न प्रकार के भोग इच्छाओं को भोग रहा है। मन में कोई संकल्प आया, बुद्धि उसको स्वीकृति अस्वीकृति करती है, विशेषकर स्वीकृति करती है, और इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा उस भोग को भोगा जाता है ना। तो इन सभी इंद्रियों को हम भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, तब हमारा यह मन और यह इंद्रियां सब संयमी हो जाएंगी, आत्मनियंत्रित हो जाएंगी, हमारे वश में होंगी। तो इस सब इंद्रियों को हम कैसे भगवान के चरणों में अर्पित करें, कैसे इस मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करें? तो सबसे पहले मन से भगवान के नाम का चिंतन, नाम का रटन हमेशा करते रहें। मन को नियंत्रित करने के लिए सहज उपाय क्या है कि जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ अपने प्रभु के दर्शन करें, या फिर जहाँ जहाँ प्रभु जा रहा है वहाँ से फिर लौटाकर नाम में मंत्र में लेकर आएँ। यदि आप नाम जाप करते हो तो नाम जाप करते करते नाम से हट के, मंत्र से हट के संसार में चला जाएगा आपका मन, तो उसे तुरंत वहाँ वापस लेकर आओ। या फिर जहाँ जहाँ जा रहा है, जिस वस्तु पदार्थ व्यक्ति में जा रहा है वहाँ भगवान का चिंतन करो, वहाँ भगवान के दर्शन करो। तो इस प्रकार आपका मन नियंत्रित होगा। अब जो शरीर की इंद्रियां हैं, जैसे आँखों का काम है देखना, तो हम आँखों से गलत चीज़ के दर्शन ना करें, है ना। आँखों से भगवान के रूप को, भगवान के श्रृंगार का दर्शन करें, है ना। धाम के जाकर दर्शन करें, है ना। तो आँखों का, अगर हम लगातार आँखों से भगवान का दर्शन करते हैं तो आँखों में भगवान बस जाएंगे, तो संसार की वस्तु प्रिय नहीं लगेगी। तो यह नियंत्रण आँखों का हो गया। अब ये इंद्रिय आपकी आँख नियंत्रित हो गई। वहीं जीवा से हम क्या करें? जीवा से हम भगवान के नाम का कीर्तन करें, नाम का जाप करें, भगवान की कथा कहें, भगवान की कथा, है ना। तो ये सब है। तो मुंह का नियंत्रण, मुंह इंद्रिय के नियंत्रण कैसे हुआ? भगवान का प्रसाद पाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। भगवान को जो प्रसाद दिया गया है, भोग दिया गया है, वह प्रसाद हो गया है, अब उसे पाएं। मुंह से ये कार्य करने हैं, भगवान का नाम कथा को कहना, है ना, और उसके बाद भगवान का प्रसाद पाना, ये मुंह का नियंत्रण हो गया। अनर्गल चीज़ें को प्रयोग ना करें, बाहरी वस्तु का सेवन ना करें, है ना। भगवान को अर्पित करके ही आप जीवा में कुछ रखें। वहीं उसके बाद आपका कान का है, कान इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें? कुछ भी गलत चीज़ ना सुने। कोई किसी की निंदा कर रहा है तो कान में उंगली डालनी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, दूर हट जाना चाहिए। वहीं आपको सुनना क्या है? भगवान की कथा सुनना है, सत्संग सुनना है, भगवान का यशोगान सुनना है, तो आपके कान नियंत्रित होंगे। और स्पर्श, जो आपकी त्वचा है वह क्या नियंत्रित, उसे कैसे नियंत्रित करें? उसके लिए आपको क्या करना है? आप भगवान की सेवा करें। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं,
भगवान का घर, आपका जो घर है वो भगवान का घर है। भगवान के घर में आप झाड़ू लगा रहे हो, सोहनी सेवा कर रहे हो, भगवान का भोजन बना रहे हो। वहीं भगवान का जो इत्र सेवा हो रही है, भगवान का श्रृंगार सेवा हो रही है, उसे अपने शरीर में टच करा रहे हो, भगवान के चरण दबा रहे हो, है ना। भगवान स्वरूप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, दीन दुखियों की सेवा कर, तो ये इस पर सुख प्राप्त हो रहा है। ये भगवत भाव से भगवान की सेवा मान के करोगे तो ये इंद्रिय भी आपकी नियंत्रित होगी। तो मन और सभी इंद्रियों को जो नियंत्रित कर लेता है वो आत्म संयमी है। वहीं जो योगी पुरुष है, जो भगवान का भक्त है, उसके लिए एकांत आवश्यक होता है। वो एकांत चाहता है, उसे किसी प्रकार का बातचीत करना, गप्पेबाजी करना इस तरह पसंद नहीं होता है। तो वो उस समय जागता है जब संसार के लोग सो जाते हैं, क्योंकि जब संसार के लोग सो जाते हैं तो वो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है। इस समय उसका ध्यान बहुत लगता है। वहीं जब संसारी लोग जागते हैं, है ना, तब वो सो जाता है, उसका उस समय सोने का समय होता है। तो ये एक आत्म संयमी व्यक्ति, पुरुष, सन्यासी, जो भी आप कहें, साधक, जो भी आप करें, इन सब के ये लक्षण हैं। आप भी ऐसा करके भगवान के प्रिय बन सकते हो, क्योंकि इन्हीं इंद्रियों को नियंत्रित करके, मन को नियंत्रित करके आप भगवत प्राप्ति और परम शांति को प्राप्त हो सकते हो। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।